एक मासूम बच्चे की जान लेने से बुरा और क्या हो सकता है। और जब आपको पता चले कि आपके बच्चे की जान लेने वाला और कोई नहीं बल्कि आपके ही परिवार का सदस्य हो तो आप पर क्या बीतेगी। आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसी ही है जिसमें उसी के परिवार का सदस्य उस लड़की का कत्ल कर देता है बड़ी ही बेरहमी के साथ। आज की कहानी एक 10 साल की लड़की इलियाना लिली की है और इस कहानी के बारे में आज आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है एक 10 साल की लड़की इलियाना लिली की। इसका पूरा नाम था इलियाना लिली पीटर। इलियाना लिली का जन्म 2012 में चिपपेवा फॉल्स विस्कॉन्सन में हुआ था। यह चिपपेवा फॉल्स विस्कॉन्सन में अपने माता पिता के साथ पली बड़ी थी। इसका बचपन शुरुआती समय में बहुत अच्छा था। यह एक खुशमिजाज लड़की थी। यह अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और लिली को अपने परिवार के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था। लेकिन लिली हर वीकेंड पर सिर्फ एक ही जगह पर जाया करती थी। यह अपने परिवार के साथ अपनी मासी के घर जाया करती थी। इसकी मासी का घर भी इनके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं था। इसकी मासी का एक लड़का था जिसका नाम था कार्सन। लिली कार्सन के साथ मिलकर खेला करती थी और कभी कभी लिली स्कूल के बाद या वीकेंड में अकेली ही अपनी मासी के घर अपने कजन के साथ खेलने चली जाती थी। कार्सन लिली से 4 साल बड़ा था। कार्सन लिली का ध्यान भी रखता था और कई मामलों में कार्सन लिली के लिए एक बड़े भाई होने का फर्ज भी निभाता था। लिली भी कार्सन के साथ खेलकर अपने आप को सुरक्षित महसूस किया करती थी। और फिर 24 अप्रैल 2022 को लिली कार्सन के घर गई। उस दिन संडे का दिन था और धूप भी निकली हुई थी। लिली अपने माता पिता को खेलने का बोलकर कार्सन के घर गई। घर पर एक और लड़का मौजूद था कार्सन के साथ। लिली पहले से ही प्लान बनाकर गई थी कि वो आज कार्सन के साथ स्केटबोर्डिंग करेगी। धीरे धीरे फिर शाम हो गई और लिली उस रात अपने घर वापस लौटी ही नहीं। लिली अपने परिवार के बहुत करीब थी, इसलिए लिली का एकदम ऐसे गायब होना उसके परिवार वालों के लिए चिंता का विषय था। वह पहले कभी भी अपने घर से नाराज होकर नहीं भागी थी और लिली जब भी घर से बाहर जाती थी तो वो एक मोबाइल लेकर जाती थी और जब वह घर पहुंचने में लेट हो जाती थी तो फोन करके बता दिया करती थी। लेकिन उस शाम लिली के अचानक गायब होने से उसके माता पिता चिंतित हो गए। लिली के माता पिता ने फिर लिली की मासी को फोन किया तो लिली की मासी ने बताया कि मैंने आज तो लिली को देखा ही नहीं है। लिली की मासी ने फिर कार्सन से पूछा तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर फोन को रखने के बाद लिली के माता पिता को और ज्यादा चिंता होने लगी। फिर लिली के माता पिता ने मिलकर पुलिस को कॉल की और अपनी बेटी के लापता होने की बात बताई। पुलिस ने फिर तत्काल ही अपनी छानबीन करना शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने लिली के पड़ोस से अपनी छानबीन करनी शुरू की और आसपास के पड़ोसियों से भी पूछताछ की कि उन्होंने लिली को कहीं देखा है कि नहीं। पुलिस अधिकारियों को लिली को ढूंढने में एक रात और एक दिन का समय लगा और आखिरकार उन्हें लिली मिल चुकी थी। लेकिन जीवित हालत में नहीं बल्कि उन्हें लिली की लाश बरामद हुई थी। लिली की लाश जंगल में एक अप्राकृतिक स्थिति में पड़ी हुई थी। फिर पुलिस अधिकारियों का पहला काम यह था कि यह खबर लिली के परिवार वालों तक पहुंचानी थी। लिली के परिवार वालों को जब पता चला तो वो अंदर से एकदम टूट चुके थे और उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ऐसी घटना इससे पहले इस इलाके में नहीं हुई थी। इस घटना से सभी माता पिता डरने लगे थे। फिर पुलिस अधिकारियों ने माता पिता को सतर्क रहने और अपने बच्चों पर नजर रखने का आग्रह किया। कई लोगों का मानना था कि लिली का हत्यारा हमारे ही बीच में रहता होगा। फिर पुलिस अधिकारियों ने लिली के शरीर की खोज करने के बाद अगले कुछ ही दिनों में लिली के परिवार में उसके माता पिता और लिली की मासी और उनके बेटे कार्सन से भी पूछताछ करने का फैसला किया। 26 अप्रैल को लिली की मौत के 2 दिन बाद ही पुलिस ने फिर कार्सन से दोबारा पूछताछ की। उसके बयान देने के हिसाब से पुलिस को उस पर शक हो चुका था क्योंकि बार
बार कार्सन अपने बयान बदल रहा था। पुलिस ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने इस मामले में एक किशोर संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध कोई अजनबी संदिग्ध नहीं था। संदिग्ध जो था वो पीड़ित को बहुत अच्छे से जानता था। अभी हम नहीं जानते हैं कि इसने ये सब क्यों किया और लिली के परिवार को अब एक और झटका लगने वाला था। यह संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि कार्सन था जिसने लिली को मार डाला। एक बच्चा कातिल कैसे हो सकता था, ये सब पता चलने के बाद लिली के माता पिता अब अपना दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे। उस दिन संडे वाले दिन कार्सन तो अपने होवरबोर्ड और लिली अपनी साइकिल पर जंगल की तरफ निकल गई थी और तभी उसने लिली को मारने का फैसला किया। फिर पुलिस ने कार्सन को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में कार्सन ने बताया कि मैंने लिली को जंगल में जाने के लिए मना लिया और वहां ले जाकर कार्सन ने सीधा ही लिली के पेट पर मुक्का मारा और उसे तब तक मारा जब तक वह नीचे नहीं गिर गई। फिर कार्सन जंगल में से ही एक डंडा ढूंढ कर लाया और फिर उसने उसी डंडे से लिली को पीटा। लिली ने बचने का बहुत संघर्ष किया लेकिन वह बच नहीं पाई और जब कार्सन को यकीन हो गया कि लिली बेहोश हो चुकी है फिर उसने लिली के साथ दुष्कर्म किया और आखिरकार कार्सन डर गया कि उसने ये क्या कर दिया है और वो तुरंत अपने घर भाग गया। घर जाकर सबसे पहले कार्सन नहाया और उसने अपने कपड़े चेंज किए, लेकिन उसी शाम कार्सन ने सुना कि उसकी कजिन सिस्टर गायब है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसलिए कार्सन वापस जंगल में उसी जगह पर गया जहां पर उसने लिली को छोड़ा था और फिर उसने लिली के शरीर को थोड़ी दूर तक घसीटा और फिर उसने लिली के शरीर को पत्तों से ढक दिया ताकि पुलिस से वो उस लाश को छुपाने में कामयाब हो जाए। ये सब कार्सन ने पुलिस को पूछताछ में बताया था और फिर कार्सन को कोर्ट में पेश किया गया और उसकी उम्र भले ही 14 साल हो लेकिन उसके जुर्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि कार्सन ने वीडियो कॉल के माध्यम से कुछ मिनटों के लिए बातें भी की थी लेकिन कार्सन ने पहले ही अपनी पूरी कहानी पुलिस ऑफिसर्स को सुना दी थी। कार्सन ने यह भी स्वीकार किया कि जब मैंने अपना घर छोड़ा था तब से ही मैं लिली के साथ कुछ बुरा करना चाहता था। फिर प्रोसिक्यूशन पक्ष का कहना था कि 8th क्लास के स्टूडेंट ने पुलिस को बताया कि वह शुरू से ही उसके साथ यानी लिली के साथ भीषण हत्या का इरादा रखता था। कार्सन की मां जो लिली की मां की बहन थी, लिली की मासी ने कार्सन की जमानत को कम करने की कोशिश की। उसका कहना यह था कि वह अभी इस शहर से नहीं भाग सकता क्योंकि वो अभी छोटा है और उसके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। कार्सन का केस अभी भी कोर्ट में जारी है और जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन लिली के माता पिता का संसार उजड़ चुका था। लिली के माता पिता अपना खाली समय अपनी बेटी के साथ खेलने या उसके साथ गपशप करने में बिताते थे, लेकिन अब उनकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ कार्सन का परिवार कुछ अलग था। कार्सन का पिता भी पहले 3 साल की जेल की सजा काट चुका था। कार्सन के पिता को बच्चे की पोर्नोग्राफी के मामले में पकड़ा गया था और यहीं से पता चलता है कि कार्सन अपने पिता के कामों से कितना प्रभावित था। कार्सन को अभी सजा हुई नहीं है, उसका मामला अभी भी कोर्ट में जारी है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।